हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है हाउस वाइफ जॉब। यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब, आंगनबाड़ी, भारत कौशल विकास, ऐसी बहुत सारी जो गवर्नमेंट हमारे युवाओं के लिए जॉब निकालती हैं, उन सारी जॉब के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं पीएम कौशल विकास योजना, जो 4.0 का है। आपको ये 10वीं और 12वीं पास के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो जैसा कि आप सबको पता, राष्ट्रीय स्तर पर देश के बेरोजगार तथा शिक्षित युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है तथा उनके लिए रोजगार देने हेतु कई प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं। सरकार की इन्हीं महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है पीएम कौशल विकास योजना, जो कि हमारे युवाओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। जो युवाएं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पीएम कौशल विकास योजना जो है एक ऐसी योजना है जिसके तहत युवाओं के लिए उनकी स्किल के आधार पर रोजगार संबंधित कई प्रकार के कार्यों में सरकारी रूप से विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ प्रशिक्षण बिल्कुल ही फ्री होता है, उसका कोई आपको शुल्क नहीं लगता है। बताते चले कि पीएम कौशल विकास योजना जो है 2015 में नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था और इसमें कई चरणों में करोड़ों की संख्या में शिक्षित तथा बेरोजगार युवाओं के लिए शिक्षित प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इन्हीं स्किल के आधार पर उन्हें रोजगार भी मिलता है। पिछले 3 चरणों की तरह ही अब इस बार भी सरकारी निर्णय अनुसार पीएम कौशल विभाग योजना को चौथे चरण के रूप में देश भर में संचालित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण चौथे चरण में अब पुनः लाखों की संख्या में युवाओं ने प्रशिक्षित होने के लिए आवेदन भरा है। तो अभी तक अगर आप आवेदन नहीं भरे हैं तो प्लीज़ जल्दी कीजिए। देश के ऐसे शिक्षित युवा जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तथा अपनी स्किल को और मजबूत करना चाहते हैं, उन सभी के लिए पीएम कौशल विकास योजना में अनिवार्य रूप से आवेदन करना चाहिए। बताते चलें कि इस योजना के आवेदन का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए ये बताते हैं। तो इस योजना के चौथे चरण में केवल भारतीय मूल निवासी युवा ही प्रशिक्षित प्राप्त कर सकते हैं और योजना में आवेदन करने के लिए आपकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो आयु है 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष के आप होने चाहिए। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि शैक्षिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर युवाओं को न्यूनतम रूप से कक्षा 10वीं या आगे की मैंने जितना भी आप पढ़े हों, 12 बीए इंटर जो भी किए हों, आप सबको मतलब मिलेगा, यानी न्यूनतम 10 आप पास होना चाहिए। उसके बाद आप जितना भी पढ़ाई किए हों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अभी तक अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो ज़रूर भरिए। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा आवेदन करने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रशिक्षण की सुविधा व्यवस्थित की गई है। बताते चले कि यह प्रशिक्षण न्यूनतम 3 महीने तथा अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के होते हैं, जो कि अलग अलग कोर्स पर आधारित होते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप जिस तरह का मैंने कोर्स चाहते हैं उस तरह के कोर्स में 3 महीना से 12 महीने का होता है। तो जो युवा पीएम कौशल विकास योजना से ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उनके लिए प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय कैंप पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवक पीएम कौशल विकास योजना के आधिकारिक वेबसाइट से ही ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना जो प्रशिक्षण है वो ले सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस फार्म को आप लोग भरिए, जो है
पीएम कौशल विभाग योजना। इस योजना के अनुसार युवाओं को सरकार द्वारा विशेष प्रकार के आरक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रशिक्षण में उनके लिए किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है। और जो इसमें कार्य की रुचि मतलब बढ़ाता है और मजबूत हो जाए उसके मानविक विकास कौशल को भी सरकार बढ़ावा देती है। तो सरकारी नियम अनुसार पीएम कौशल विभाग योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार मासिक वेतन भी प्रदान किया जाता है। यह वेतन 8,000 महीना होगा, जो कि प्रशिक्षण के व्यक्तिगत खाते में हर महीने हस्तांतरित किया जाएगा। यानी जो मोदी सरकार ने ये कौशल विभाग योजना निकाला है, उसमें आप ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान जो 3 महीने से 12 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको हर महीने सैलरी भी एक अच्छा खासा मिलेगा और आपको फीस नहीं देना पड़ेगा। पीएम कौशल विभाग योजना में प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद युवाओं के लिए प्रशिक्षित के तौर पर मान्यताकृत सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट युवाओं के लिए प्रशिक्षण के सबूत के रूप में कार्य करता है और कई ऐसे जो मतलब स्किल है, वह अपने स्किल के आधार पर कई प्रकार का रोजगार भी कर सकता है और उसमें संलग्न हो जाता है। बता दें कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप दोनों प्रकार से मैंने प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट एक प्यारा सा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, ठीक है। इस पोर्टल के होम पेज पर जाकर आप पंजीकरण पूरा कर लीजिए। पहले लॉगिन करके जो भी आपका पासवर्ड नाम मांगता है, आप पोर्टल पर जाकर पूरा कर लीजिए। इस पोर्टल के होम पेज पर फिर जाकर पंजीकरण पूरा करने के बाद लॉगिन करिए। फिर लॉगिन हो जाने के बाद आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फार्म तक पहुँचिए और आपसे जितनी भी जानकारी मांगी गई है, ठीक है, आप पूरा भर दीजिए। भरने के बाद आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। इसके बाद महत्वपूर्ण जो विवरण को सिलेक्शन करते हुए कैप्चा कोड होता है वो भी आप भर दीजिए। इस प्रकार से पीएम कौशल विभाग योजना में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए ताकि भविष्य में आपको काम आ सके। तो आपका सारा ये कंप्लीट हो गया। तो देश के ऐसे शिक्षित युवा जो बेरोजगार से जूझ रहे हैं, उसके लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है। तो ज़रूर आप लोग फार्म भरिएगा ताकि आप अच्छे से इस योजना का लाभ उठा सकें। तो अब लेती हूँ आप सबसे इजाज़त और फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार एंड वंदे मातरम। जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय यूपी। और यहाँ तक देखने के लिए हमारा ये वीडियो आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, जो भाई बहन ये फार्म भर रहे हैं तो वो ज़रूर आकर कमेंट करके जाएं कि हम ये फार्म भर चुके हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और साथ में बहुत सारे भाई बहन को मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ, ये फार्म भर के कुछ कर सकते हैं और कुछ बन